We are reading the story The Fun They Had by a famous American writer Isaac Asimov. हम लोग प्रसिद्ध अमेरिकन स्टोरी राइटर इज़ैक एसिमोव की स्टोरी द फन दे हैड स्टडी कर रहे हैं। Yesterday, Tommy told Margie that a man teacher told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो रीडिंग की थी, उसमें जब मार्गी ने टॉमी से ये पूछा कि हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक व्यक्ति मैन टीचर कैसे हो सकता है, तो टॉमी ने एक्सप्लेन किया था कि मैन ही टीचर होते थे पहले, और वो बॉयज़ और गर्ल्स को, जो स्टूडेंट्स होते थे, उनको होमवर्क देते थे, उनसे क्वेश्चंस करते थे, पूछते थे, और वे स्वयं में एक्सप्लेन भी करते थे। तो टुडे फर्दर रीडिंग, मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, आज यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं से है अपनी स्टोरी शुरू होगी। मार्गी सेड टू टॉमी, ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। मार्गी ने टॉमी से कहा मैन तो, जो मैन टीचर होते हैं वे इतने स्मार्ट तो नहीं होते हैं जितना कि कंप्यूटर या मैकेनिकल टीचर जिससे हम लोग पढ़ते हैं। वे जो ह्यूमन टीचर्स होते हैं वे मैकेनिकल टीचर की तरीके से इतना स्मार्ट या पर्याप्त स्मार्ट नहीं होते हैं। श्योर ही इज, टॉमी रिप्लाइड, टॉमी ने कहा हाँ, मैन भी होते हैं, जो मैन टीचर होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, मानव प्राणी जो पढ़ाते हैं, वे भी स्मार्ट होते हैं, एनफ स्मार्ट होते हैं। दे आर आल्सो स्मार्ट एनफ। और उसने ये कहा, टॉमी told Margie that his father knows as much as his teacher. टॉमी ने मार्गी से कहा, उसको बताया कि उसके फादर उतना ही जानते हैं, उन्हें उतना ज्ञान है जितना कि मैकेनिकल टीचर, कंप्यूटर टीचर। He knows almost as much, लगभग उनको उतना ही ज्ञान है। आई बेचा, एक वर्ड आया है BETCHA, बेचा। बेचा का मतलब यहां पर है, अगर इंग्लिश में हम कहें तो एक वर्ड होता है इंग्लिश में बेट। बेट मीन्स शर्त लगाना। तो टॉमी बोला आई बेचा मीन्स आई बेट। टॉमी बोला कि मैं शर्त लगाता हूं,
कहा कि शर्त लगा लो कि मैकेनिकल टीचर के पास जितना नॉलेज होता है उतना ही मेरे फादर के पास लगभग उतना ही नॉलेज है, और ये जो कहती हो कि ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, ये आपकी बात सही नहीं है, हम नहीं मानते इस चीज को। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, इस बात पर वाद विवाद करने के लिए मार्गी तैयार नहीं थी। शी सेड, वह बोली, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। आप जानते हैं कि मार्गी अपने मैकेनिकल टीचर से स्टडी करती थी, पढ़ती थी, जो कि उसी के घर में था, जो एक कमरे में था। तो मार्गी ने टॉमी से कहा, मार्गी सेड, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस, मैं अपने घर में किसी स्ट्रेंज मैन को नहीं चाहूंगी। यानी वो ये सोचती है कि जो मैन टीचर है वो तो एक स्ट्रेंज मैन है, एक अननोन पर्सन है। स्ट्रेंज मैन मीन्स अननोन पर्सन, जिसको कि हम जानते भी नहीं हैं। तो वो कहती है कि मुझे पढ़ाने के लिए मेरे घर में, अपने घर में, मैं स्ट्रेंज मैन या अननोन पर्सन को मैं नहीं चाहूंगी कि वो आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, स्क्रीम्ड मीन्स क्राइड, चिल्लाया, चिल्ला पड़ा। स्क्रीम्ड विद लाफ्टर माने खुशी से चिल्ला पड़ा। क्राइड विद जॉय, टॉमी क्राइड विद जॉय, टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, मारे खुशी के टॉमी चिल्ला पड़ा। और क्या चिल्लाया? यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुमको ज्यादा नहीं मालूम है, तुम ज्यादा नहीं जानती हो। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, सॉरी, जो टीचर्स घरों में होते थे, सॉरी, जो टीचर्स, जो मैन टीचर्स होते थे पहले, दे डिड नॉट लिव इन द हाउस, वे जैसे ये मैकेनिकल टीचर्स हम लोग घरों में रख लेते हैं और स्टडी करते हैं, ऐसे घरों में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, एक विशेष बिल्डिंग होती थी उनके लिए। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी किड्स, किड्स मतलब चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, लिटिल चिल्ड्रन, वहीं जाते थे पढ़ने के लिए, वहां पढ़ते थे, वहां पढ़ाई होती थी। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग। तो ये बात सुनकर के मार्गी ने टॉमी से फिर प्रश्न किया, कहा कि ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, सॉरी, ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, सभी चिल्ड्रन वही एक ही चीज सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, हाँ, अगर वे एक एज ग्रुप के होते थे तो वे सेम थिंग्स सीखते थे, सेम चीज सीखते थे, उनको सेम चीज पढ़ाई जाती थी एक साथ। द चिल्ड्रन ऑफ सेम एज और सेम ग्रुप लर्नड द सेम थिंग्स, सेम एज के बच्चे सेम थिंग्स सीखते थे, उनको सेम थिंग्स पढ़ाई जाती थी, एक जैसी चीजें पढ़ाई जाती थी, मैन टीचर पढ़ाते थे। बट माई मदर सेज a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches। तो मार्गी बोली, इस बात को सुन करके मार्गी बोली टॉमी से, बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी मदर तो कहती है ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड
टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स, कि एक टीचर को समायोजित होना पड़ता है। हैज़ टू बी एडजस्टेड मीन्स समायोजित होना पड़ता है, किस लिए? टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स, प्रत्येक बॉय और एंड गर्ल जिसको कि वो शिक्षा देता है, पढ़ाता है, उसके मस्तिष्क को फिट रखने के लिए टीचर को समायोजित होना पड़ता है। मेरी मदर तो ऐसा कहती हैं कि टीचर को समायोजित होना पड़ता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और ये भी कहती हैं कि ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, माने ईच किड मीन्स चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे को हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली माने भिन्न प्रकार से पढ़ाना होता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक किड को डिफरेंटली मतलब भिन्न तरीके से शिक्षा देनी होती है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि वे इस तरीके से, वे मतलब टीचर्स इन द एंशियंट टाइम्स, पुराने जो टीचर्स, मैन टीचर्स जो होते थे, वे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, तो फिर इस तरीके से वे नहीं शिक्षा देते थे। ये टॉमी बोल रहा है मार्गी से। इफ यू डोंट लाइक इट, उसने कहा कि इफ यू डोंट लाइक द बुक, अगर तुमको किताब पसंद नहीं है, अगर तुम किताब नहीं पसंद करती हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो फिर तुमको किताब नहीं पढ़नी है, मत पढ़ो तुम किताब। आई डिड नॉट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। यह सुनकर के, टॉमी की इस बात को सुनकर के मार्गी तुरंत बोल पड़ी। मार्गी सेड क्विकली, क्या बोली? आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, कहा मैंने ये थोड़ी ना कहा कि मैं इस पुस्तक को पसंद नहीं करती हूं। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, शी आया है मार्गी के लिए। मार्गी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, मार्गी उन मजेदार विद्यालयों के बारे में उस किताब में पढ़ना चाहती थी। वांटेड टू रीड माने पढ़ना चाहती थी। अबाउट दोज फनी स्कूल्स, उन आनंददायक विद्यालयों के बारे में, मजेदार विद्यालयों के बारे में, क्योंकि वो पुस्तक जो है, जो टॉमी को मिली है, उसमें वो पुस्तक विद्यालय पर है, उसमें विद्यालय के बारे में सब लिखा गया है, तो वो पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, दे किसके लिए आया है? मार्गी और टॉमी के लिए आया है। मार्गी एंड टॉमी वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, मार्गी और टॉमी अभी आधी किताब भी नहीं पढ़ पाए थे। वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, अभी आधी किताब भी नहीं पढ़ पाए थे। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, कि मार्गी की मां ने पुकारा। मार्गी स्कूल, मार्गी की मां ने मार्गी को आवाज लगाई, मार्गी स्कूल। मार्गी स्कूल का मतलब यहां पर यह है कि मार्गी की मदर ने मार्गी को संकेत किया बोल करके कि तुम्हारे ये समय अब तुम्हारे स्कूल का है, पढ़ने का समय है, और तुम बुक पढ़ रही हो, तो ये स्कूल टाइम है तुम्हारा। और आप जानते हैं कि मार्गी का स्कूल जो था वो उसी के घर में था, एक कमरे में, माने वही मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर से वो पढ़ती थी, और उसका टाइम फिक्स था।
तो वो टाइम हो गया था। तभी मार्गी की माँ ने मार्गी से कहा, मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने देखा सिर उठा करके। नॉट येट मम्मा, और बोली मम्मा अभी टाइम नहीं हुआ है। नॉट येट मम्मा, नॉट येट मम्मा मीन्स मम्मा अभी पढ़ने का स्कूल टाइम अभी नहीं हुआ है, पढ़ने का समय अभी नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जोन्स, तो मिसेस जोन्स उनकी माँ का, मार्गी की माँ का नाम है। तो मिसेस जोन्स ने कहा अभी, राइट नाउ, अभी तुमको पढ़ना है। इट इज स्कूल टाइम, ये स्कूल टाइम है तुम्हारा। एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद टॉमी के भी ये पढ़ने का समय है, उसका भी ये स्कूल टाइम ही है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। मार्गी ने टॉमी से कहा, टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर, क्या स्कूल आफ्टर स्कूल बने विद्यालय जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, ये तो हमारा स्कूल टाइम है, हम लोग पढ़ लें, और पढ़ने के बाद क्या हम लोग इस पुस्तक में विद्यालय के बारे में क्या मैं और पढ़ सकूंगी, क्या मैं और पढ़ सकती हूँ आफ्टर स्कूल, स्कूल आवर्स के बाद में? अभी पढ़ लें हम लोग अपने मैकेनिकल टीचर से अपने अपने रूम में, और उसके बाद क्या हम फिर जो है और ज़्यादा पढ़ सकते हैं? क्या मैं और ज़्यादा पढ़ सकती हूँ इस विद्यालय के बारे में इस पुस्तक में? फर्दर पार्ट ऑफ दिस स्टोरी we'll study tomorrow.